हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए सुंजन स्टडी क्लास में आप लोग का वेलकम है। तो आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम और व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस देश ने DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। इसका ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी सीरिया, डी चीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस स्थान पर ईल की नई प्रजाति जिम्नोथोरेक्स मिश्रई की खोज की गई है। ए अलीपुरद्वार, बी मेदिनीपुर, सी बंकुरा, डी बीरभूम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेदिनीपुर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज की है और उसे नाम दिया है। ए सोब्रल DS9, बी फिलेस 7-6b, सी रोनाल्डे CR7, डी सुपर FG9। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रोनाल्डे CR7। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस संस्थान को पवित्र तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ शामिल किया गया है। ए CEERI, बी CSMR, सी CSIR, CIMAP, डी CSC। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी CSIR CIMAP। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की एक नई प्रजाति का नाम क्या है। ए ग्लिप्टोथोरेक्स सेनापेटियंसिस, बी पॉलीफॉर्म, सी अस्पेतियम होहुफ, डी एक्वागोरिसिस। नाम बहुत अल्टर है बट इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में तत्व की नई अवस्था जैन टेलरमेटर की खोज कौन से वैज्ञानिकों ने की है। ए भारतीय वैज्ञानिकों ने, बी जापानी वैज्ञानिकों ने, सी चीनी वैज्ञानिकों ने, डी अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जापानी वैज्ञानिकों ने। क्वेश्चन नंबर 7, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। ए परिवहन, बी सांस, सी उत्सर्जन, डी पोषण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 8, मानव में सांस वर्णक कौन सा है। ए एंजाइम, बी ग्लूकोज, सी क्लोरोफिल, डी हीमोग्लोबिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 9, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं। ए लसिका, बी प्लेटलेट्स, सी प्लाज्मा, डी हीमोग्लोबिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का धक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती है। ए लसिका, बी क्लोरोप्लास्ट, सी प्लेटलेट्स, डी ग्लूकोज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्या कहते हैं। ए ग्लूकोज, बी पैरामीशियम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी सेलुलोज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 12, लसिका किसका वहन करती है। ए प्रोटीन का, बी हार्मोन का, सी ग्लूकोज का, डी वसा का। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वसा का। क्वेश्चन नंबर 13, पादप में जाइलम क्या कार्य करता है। ए जल का वहन, बी अमीनो अम्ल का वहन, सी ऑक्सीजन का वहन, डी भोजन का वहन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 14, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध
होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ए क्लोरोप्लास्ट, बी दीर्घरोम, सी एंजाइम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दीर्घरोम। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है क्या कहलाता है? ए प्लेज्मा, बी लसिका, सी ऑक्सिन, डी झार। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 16, जिबरेलिन क्या है? ए अम्ल, बी कोशिका, सी हार्मोन, डी कवक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 17, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? ए वृद्धि हार्मोन, बी जिबरेलिन, सी एंजाइम, डी शैवाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया? ए हार्डी विनबर्ग, बी बिजमान, सी हैकर, डी डार्विन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हार्डी विनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 19, भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में क्या परिवर्तन हुआ है? ए शरीर क्रियात्मक अनुकूलन, बी रक्षात्मक अनुकूलन, सी आक्रिक अनुकूलन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आक्रिक अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 20, प्राणी में त्वचा अर्धग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है? ए मरु अनुकूलन, बी आरोहण अनुकूलन, सी परजीवी अनुकूलन, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मरु अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 21, स्फुरदीप्त अंग किनमें पाए जाते हैं? ए पहाड़ी जीवों में, बी समुद्री जीवों में, सी स्थलीय जीवों में, डी सभी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्री जीवों में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका शुद्धिकरण अर्धपातन विधि से किया जाता है? ए ईथर, बी नेफ्थलीन, सी बेंजोइक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेफ्थलीन। क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? ए बारेन, बी मार्शल, सी रॉबर्ट हुक, डी बिरचो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 24, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह मत किसने रखा? ए टीशॉन, बी कैमिलोगोल्जी, सी बिरचो, डी टॉमसन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिरचो। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती है? ए प्लाज्मा झिल्ली, बी केंद्रक, सी कोशिका द्रव्य, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वे क्या कहलाते हैं? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी प्रोकैरियोट, डी यूकैरियोट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तक क्या है? ए पौधों का समूह, बी जंतु, सी कोशिकाओं का समूह, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोशिकाओं का समूह। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के आधार या पैकिंग का निर्माण करती है, इन्हें क्या कहते हैं? ए कोलेकाइमा, बी पेरेंकाइमा, सी पेनिसिलिन, डी सैक्लेरकाइमा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेरेकाइमा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है? ए स्कैलेरकाइमा, बी कोलेकाइमा, सी क्लोरेनकाइमा, डी पेरेंकाइमा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्क्लेरेकाइमा। क्वेश्चन नंबर 30, कोशिकाओं की कौन सी परत का कार्य जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करना होता है? ए कोलेंकाइमा, बी एपिडर्मल, सी एपिडर्मिस, डी स्क्लेरेकाइमा। इसका आंसर होगा एपिडर्मिस। तो आज हमने आपको
कुछ 2-4 क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी के थे और सभी क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड थे। तो आज हम आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसी तरह आपके पास नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम अपने क्लास को यहीं पे